ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। टॉरस, ये है आपकी रीडिंग। ये जो रीडिंग है ये अगले 3 महीने की प्रेडिक्शन है, जैसे कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आपको पता है सितंबर की 2 हिस्सों का रीडिंग ऑलरेडी चैनल पे उपलब्ध है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ओके, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं 3 कार्ड फॉर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। टॉरस आपके लिए कमिंग 3 मंथ्स रीडिंग। फर्स्ट कार्ड इज कम्युनिटी। टॉरस, आपका जो अक्टूबर वाला कार्ड है वो है कम्युनिटी। आपका नवंबर वाला कार्ड है हायर पावर। ओके, एंड आपका दिसंबर वाला कार्ड है ट्रेजर आइलैंड। ओके, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे टॉरस पहले आप कम्युनिटी के साथ, यानी आपकी जैसे होता है ना सोल कम्युनिटी के साथ आप पहले मिल रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं। उसके बाद आप उस कॉन्शियसनेस को, आप उस नॉलेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड फाइनली दिसंबर को जाके आपको ट्रेजर मिल रहा है। आप समझ पा रहे हो कि एग्जैक्टली ज़िंदगी का ट्रेजर किसको कहते हैं, और कुछ ना कुछ छूटते हैं और कुछ ना कुछ एग्जैक्टली आपके चॉइस के अनुसार आपको मिलता रहता है। मुझे ऐसा ओवरऑल एनर्जी लग रहा है। चलिए हम इसको क्लैरिफाई करते हुए देख लेंगे। आपका स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है काली माँ फेसिंग फियर। इस कार्ड को हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। पता नहीं आज टंग ट्विस्टर हो रहा है, एकदम टंग जैसे मुंह में अटक रहा है। ओके, चलिए अभी ना क्या करेंगे, लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को और थोड़ा सा पावरफुल बनाने का और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बाय द वे, अगर आपका जन्म का राशि यानी मून साइन टॉरस है, या तो फिर अगर आपका सन साइन टॉरस है, या तो आपका लग्न भाव यानी असेंडेंट अगर टॉरस है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं। आपके साथ ये इसका एनर्जी रेजोनेट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अक्टूबर का आपका कार्ड है द राइडर, नवंबर के लिए आया द शिप, एंड फाइनली दिसंबर के लिए आता है एंकर। ओके, अभी और 3 कार्ड लेंगे। ठीक है, और 3 कार्ड लेंगे और रीडिंग को फाइनलाइज करेंगे कि एग्जैक्टली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या क्या गेन होने वाला है, क्या क्या लॉस होने वाला है। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे और मुझे सुन के एंजॉय करते हो, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप फॉर द वीडियोज़, एंड मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, चलिए टॉरस एंड टॉरस। वाओ, अच्छा, नाइट ऑफ सोर्ड। ओके, अक्टूबर, नवंबर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, क्या बात है, 3 ऑफ सोर्ड। ओके, ठीक है, इस डेक को हम इधर पे रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ा कोई भी कार्ड को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए, तो यहाँ से हम लोग कार्ड लेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। टॉरस, आपका पहला जो है यह है अक्टूबर। सितंबर में आपने जो भी एनर्जी का रीडिंग आपको मिल जाएगा चैनल पे। अक्टूबर में क्या दिखाई दे रहा है, कार्ड नंबर 8 नंबर से शुरू करेंगे। न्यूमरोलॉजी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो 8 नंबर क्या होता है, आपका अबंडेंस का नंबर होता है। अबंडेंस क्या मतलब, पैसा ही अबंडेंस नहीं है, विजडम है, नॉलेज है, कुछ भी इंफॉर्मेशंस है, कुछ ना कुछ जानना, सीखना और उसको उपलब्धियों में अपने अंदर कर लेना, वही है। तो 8 है कम्युनिटी। आप ऐसे कोई इंसान से, ऐसे कोई कम्युनिटी के साथ पैचअप कर रहा है, या तो मुलाकात कर रहा है। हो सकता है जैसे हम योगी हैं और हम दूसरे योगी के कोई कैंप में गए हैं, जहाँ पे और भी बहुत सारे योगीज़ हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों की बातें सुन रहे हैं, उन लोगों से नॉलेज गैदर कर रहे हैं। तो ऐसा ही कोई जगह पे आप गए हो और आपकी कोई कम्युनिटी के साथ जो कि काफ़ी सीनियर है। देखो, ये वाला ज़िरफ जो है ना, ये काफ़ी सीनियर है, और आप देखो जैसे आप बहुत छोटे हो, मतलब सोल का एज वाइज हो सकता है, आपका खुद का उम्र के हिसाब से, आपका खुद का एक्सपीरियंस के अनुसार से भी हो सकता है। तो वही आप जैसे इनसे रूबरू हो रहे हो, आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, और या तो फिर आप ये हो और आपसे कोई मिलने आया है। देखो, आपसे कोई मिलने आया है जो आपसे उम्र में काफ़ी छोटे हैं बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये देखो, द राइडर,
मेरे ख्याल से कोई जैसे होते हैं ना, बहुत बचपन में आपने घर छोड़ के निकल के चले गए थे और आप अभी संन्यास का ज़िंदगी जी रहे हो, और आपके अचानक से आपके फैमिली मेम्बर्स से कोई, जैसे आपके छोटे भाई का बच्चा, कोई भी आपके दूर दराज के कोई भी गांव के लोग आपको ढूंढते हुए जाते हैं और बोलते हैं पता है हम आपके ही गाँव के हैं, आपकी कहानी सुनते हुए बड़े हुए हैं, आपकी तजुर्बों को हम लोगों को एग्जाम्पल दिया जाता है, आपकी त्याग की, आपकी बलिदान की कहानी। मतलब ऐसे इट कैन बी इन योर सोशल लाइफ, इट कैन बी इन योर मुझे ऐसा लग रहा है दूर से कोई आ रहा है आपसे मिलने, जिन लोगों से आपने बहुत साल पहले, ऐसा होता है ना कभी कभी कि रिश्ते रहते हैं बट कुछ ना कुछ वजह से हम लोग कट ऑफ हो जाते हैं। तो ऐसा ही मुझे ऐसा लग रहा है, या तो आप किसी के पास जा रहे हो मिलने के लिए, या तो आप के पास कोई आ रहा है काफ़ी दूर से मिलने के लिए। यहाँ पे एक मुलाकात है, अक्टूबर का महीना है, एंड दे आर वेरी मच जो आ रहा है ना वो काफ़ी स्पीड में आ रहा है, जैसे उनकी कोई ज़रूरत है, जैसे ओ थैंक यू। स्पिरिट क्या बोल रहा है पता है? स्पिरिट बोल रहा है अरे वो बंटवारा बहुत सारा क्या कहते हैं उसको, जैसे ज़मीन जायदाद बहुत सारे हैं, अभी आप दूर के रिश्तेदार हो, मतलब चाचा की बेटी या चाचा की बेटी जो आपको साइन करना होता है, नो ऑब्जेक्शन साइन होता है, कभी कभी आपको भी कुछ हिस्सा मिलने का बात होता है तो उसमें भी आपको करना पड़ता है। तो ऐसा ही कोई समन लेके आ रहा है, समन। थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है द वर्ड इज समन। कोई तो खबर लेके आ रहा है, कोई तो बोल रहा है, काफ़ी स्पीड में आ रहा है, जैसे उसके पास वक्त ही नहीं है, भाई दे दो सिग्नेचर और ले जाओ अपना हिस्सा और हमको छुट्टी दे दो, ऐसा टाइप का कोई स्पीड में आने वाला आ रहे हैं अक्टूबर महीने में। और क्यों मैं बता रही हूँ, यहाँ पे देखो कार्ड नंबर 8 अबंडेंस, मेरे ख्याल से ये फाइनेंशियल अबंडेंस भी हो सकता है। तो अक्टूबर महीने में ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आपको कुछ फाइनेंशियल या तो कोई प्रॉपर्टी पाने का खबर आ सकता है, ठीक है। नवंबर में क्या है, नवंबर में जो खबर आया वो खबर को लेके आपका कॉन्शियसनेस, आप जैसे सोच रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ पे है कार्ड नंबर 4 का मतलब बैलेंस, जैसे आपको समझ में आ रहा है कि इस प्रॉपर्टी में आपका कितना कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, आप अपने उस अपॉर्चुनिटी को लेके सोच रहे हो, एंड फाइनली आप जाने का सोच रहे हो कि नहीं चलते हैं, चलो मिलके भी आएंगे, मिलके भी आएंगे, चल के भी जाते हैं, जितना मिलता है। और यहाँ पे देखो 3 निकल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है 3 का मतलब हो सकता है कि आप कोई 3rd जनरेशन हो, जैसे दादाजी ने प्रॉपर्टी को ऐसे लिख के गए थे, फिर आपके पापा ने भी उसको, मतलब पापा चाचा सब एक साथ रहे हैं, फिर वहाँ पे अभी क्या है आफ्टर द डेथ ऑफ द 2nd जनरेशन, या तो फिर कुछ ही लोग बचे हैं, तो 3rd जनरेशन इज़ टेकिंग अ डिसीजन कि चलो हम लोग तो इस मकान में नहीं रह रहे हैं, हम लोग अपने अपने कर्म क्षेत्र में रहते हैं, तो जितना जो हिस्सा मिलता है ले लेते हैं, और इस बहाने एक बार एटलीस्ट गेट टुगेदर हो जाता है। तो आप भी ना जैसे जर्नी करके जा रहे हो, या यू कैन बी अ 3rd जनरेशन एंड आप आ रहे हो नाइट ऑफ वॉन्स। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पुरानी यादें कुछ ताज़ा करने, इवन आप भी अपना बहुत सारा पैशन को लेके आ रहे हो, आपकी बहुत सारी यादें को लेके आ रहे हो। देयर कैन बी अ बिग गैदरिंग या बिग गेट टुगेदर, या तो फिर आपके अंदर एक ऐसा सद्भावना की भी हो सकता है कि जैसे हमको तो भाई वहाँ पे रहना है, या तो फिर इफ़ आई वांट टू, ऐसा भी अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं ना कि जो लोग उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करना चाहते हैं तो वो लोग वैसे हिस्सा ले लें, और बाकी का जो हम लोग नहीं चाहते हैं तो बाकी का हम लोग नहीं चाहते तो हमारा हिस्सा आप लोग खरीद लो, ऐसा भी होता है ना। सो दैट कैन ऑल्सो हैपन। दिसंबर में मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली यू आर गेटिंग योर प्रॉपर्टी, फाइनली आपको अपना हिस्सा समझ में आता है और ख़रीद भी लेते हैं शायद। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको या तो आपको दूर रहना पड़ रहा है, मे बी फ्रॉम, आप बहुत दूर रह चुके हैं बहुत सालों से, तो अभी आपको घर रहने का बड़ा मन है, आपको ऐसा लग रहा है कि यू वांट टू स्टे इन योर प्रॉपर्टी विथ योर एल्डर वन, विथ योर रेस्ट फैमिली मेम्बर्स, बट आपका परिस्थिति भी शायद उतना साथ नहीं दे रहा है, बट यू आर ट्राइंग टू डू सो। आपको लौटने का मन नहीं है। आप एंकर जो कार्ड है ना, कार्ड नंबर 35, 5, 6, 7, 8, अगेन इट्स एन अबंडेंस, एंड एंकर का मतलब कहीं रुक जाना, ठीक है, जैसे नाव को रोक के रखने के लिए
क्या करते हैं, एंकर से ना मिट्टी से अटक देते हैं। तो मुझे वही लग रहा है कि जैसे आपको जाना तो है, बट स्टिल आपका एक पोर्शन ऑफ योर माइंड इज टेलिंग रह जाता है ना, कितना साल हुआ है अपनों से बिछड़ के, कितना काम तो बहुत कर लिया है, लेट्स स्टे विद यू नो फॉर सम टाइम, कुछ इन्जॉय करते हैं, कुछ इन लोगों के साथ रहते हैं। एंड इस अबांडेंस को देखो, एक साथ क्या होता है ना, अकेले रहने का भी कुछ प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट होता है, वैसे ही बहुत सारे लोगों के साथ रहने का भी कुछ प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट। माइनस पॉइंट क्या है, यू विल नेवर गेट योर मी टाइम, यू विल नेवर गेट योर मी प्लेस, यू नो, अपना जगह करके अपना सा कोई छोटा सा कोना हो मुश्किल है, ठीक है। बट सबके साथ रहते हुए एक मज़ेदार ये होता है कि आपको परेशानी होने से पहले वो लोग आपका परेशानी खुद की परेशानी मानने लगते हैं, और सब कोई बैठ जाते हैं उसको सुलझाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, ऐसा टाइप का। और ये सब भी एक ट्रेजर होता है, इंसान से दूर जाता है, बट जब आपके बाजू में एक ऐसा इंसान हो हु इज़ कंसर्न अबाउट योर हैप्पीनेस, अबाउट योर सैडनेस, that is also a wealth, that is also a wisdom, right? that is, वो भी एक abundance है। okay, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है, थ्री ऑफ सोर्ड है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई वजह थे जिसके कारण से आपको घर छोड़ना पड़ा था, आपको इस कम्युनिटी के बाहर जाना पड़ा था, या तो कोई तो वजह था जिसके कारण आपको वो लोगों ने बोल दिया था तू चले जा यार, तू चला जा, तू कहीं जाके बस जा, तू यहाँ से निकल जा। या तो फिर आपको लगा था कि यार दे आर सो मीन माइंडेड, आई कांट स्टे विद दिस यू नो पीपल, तो बोल के आप निकल गए थे। कुछ तो ऐसा हुआ था जो एक दर्द क्रिएट किया था आपके और उन लोगों के बीच में। बट मुझे ऐसा लग रहा है आप जब आ रहे हो ना, पैसे के लिए ही सही, बट जब आप आ रहे हो ना, लोग भी बातें भी कर रहे हैं, ओ अच्छा आज पैसे की बात उठ गई तो आ गया, वरना तो कोई खबर भी नहीं लेता, ऐसा भी हो रहा है। बट उसके साथ साथ आपको जैसे अंदर में एक रहने का ना उम्मीद जग रहा है कि चलो रह जाता है कुछ साल, देखते हैं ना क्या होता है, ऐसा। ओवरऑल मैं बताऊं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीना ना अब बहुत सोचोगे, बहुत मेमोरी लेंस में बार बार जाना, मतलब यादों को याद करना, एकदम वो छोटे बचपन वाला आपका कैरेक्टर से लेके अब तक का यू नो जैसे उथल पुथल होता रहेगा आपके अंदर। कुछ प्रेशर आपको हो सकता है कि थोड़ा हार्ट में प्रेशर फील हो, आपको थोड़ा सफोकेशन लगे, कभी कभी आंखें मूंद आए, कभी कभी आंखें भीग जाए, और बहुत कुछ हो सकता है। ये एक हार्ट अटैक का भी सिंबल होता है कि आपके हार्ट में मतलब इतना आप एक्साइटेड हो जाए कि आपको लगे कि लोगों की ताने भी है, लोगों की मिठास भी है, कोई हक कर रहा है तो गाली भी कोई दे रहा है, तो सब मिला के ना एक मिक्स एक्साइटमेंट से हो सकता है कि आप थोड़ा सा ढीला पड़ जाओ, आप थोड़ा सा हिल जाओ। टेक केयर, प्लीज़ टेक केयर। बट ये जो आपके साथ होने वाला है टॉरस, आई डोंट नो, आई कैन फील योर इमोशन थिंग्स, यू नो, मैं जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपका जूता पहन लिया। आई कैन फील एक पुरानी जगह पे वापस जाना, वो सारा, और फिर बहुत कुछ चेंज हो गया, लोग चेंज हो जाते हैं, सिचुएशन चेंज हो जाता है, पूरा एरिया चेंज हो जाता है, सब कुछ। एंड अब देख रहे हो कुछ अडॉप्ट हो रहा है, कुछ मन नहीं कर रहा है अडॉप्ट करने का, तो सब कुछ मिला के ना आप थोड़ा डरे हुए हो, थोड़ा सहमे हुए हो, बट एक अंदर ही अंदर कोई एक्साइटमेंट भी है। वाओ, सच में इट विल बी फैंटास्टिक। मैं तो कहूँगी टॉरस, इट विल बी फैंटास्टिक। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है फेसिंग फियर, एग्जैक्टली। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। एग्जैक्टली, आप ना बहुत कुछ फेस करोगे, और जब एक मतलब छोटा सा वक्त के अंदर बहुत कुछ होने लगता है ना, स्पीड में, तो हम लोग ना उस एक्साइटमेंट को उपलब्धि करके फिर दूसरे एक्साइटमेंट तक जाने के लिए ना उतना टाइम हम लोगों के हाथ में नहीं रहता, तो इतना हरी भरी, इतना जल्दी होता रहता है। तो उसी में ना वो स्पिरिट बोल रहा है कि आपके अंदर का एक मेजर चेंज हो रहा है, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस, एंड आपको ये एक मौका है कि आप बह जाओ, इस चेंज के साथ बह जाओ, इस खुशियों के साथ बह जाओ। अलाउ योरसेल्फ, कुछ जज मत करो, बस बहते रहो टॉरस। इट विल बी अ फैंटास्टिक टाइम। अब जब जनवरी मंथ में जाके बैठ के सोचोगे ना, क्या था वो, क्या हुआ लास्ट 3 महीना मेरे साथ, टॉरस, आई कैन बेट ऑन यू, लाइक आप बहुत खुश हो जाओगे, बहुत।
सो ओवरऑल एनर्जी मुझे यही लग रहा है टॉरस, यू विल हैव अ roller coaster ride, you know. Yeah, I'm so excited for your roller coaster ride for the month of October, November and December. I will wait for your comment. ठीक है, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखना. ओके, वाओ, दैट्स रियली ग्रेट. चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत सारा एनर्जेटिक एंड मैजिकल एनर्जी लेके. तब तक के लिए खुश रहिए. ओम नमः शिवाय. थैंक यू सो मच.